व्यंग आपके सामने सुनाना चाहता हूं। आज जिस बात पर देखिए, व्यंग बड़ा तेवर का होता है, वो बड़ी गहरी संवेदना लेकर के पैदा होता है और वो तीर की तरह मारता है, वो लक्ष्य भेद करता है। चाहे उन्नाव कांड हो, चाहे दक्षिण भारत में हैदराबाद का कांड हो, ये देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा कलंक है कि आज आजादी के 70 वर्षों के बाद हमें कहना पड़ता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमें इस नारे के पहले चुल्लू डूब के मर जाना चाहिए कि अभी हमको कहना पड़ रहा है हम इस आत्मीयता को। और दूसरी बात आप व्यंग देखें कि जब भारत माता की एक बेटी दरिंदों की दरिंदगी की शिकार मर रही थी, तो अरे मेरे देश की संसद वो भी राजनीति कर रही थी। वाह, क्या बेहतरीन व्यंग है भाई। सदन नहीं चला आज। जब भारत माता की एक बेटी दरिंदों की दरिंदगी की शिकार मर रही थी, तो वाह रे देश की संसद उस पर भी राजनीति कर रही थी। एक सांसद पूछ रहा था, रेप पीड़िता का धर्म क्या है? यह हिंदुस्तान के लिए है सबसे बड़ा सदमा। वो सीता थी कि मरियम थी कि सलमा? आए है, वाह 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 वाह। ये पूछ रहा था, ये बहुत बड़ी बात है कि धर्म उससे पूछा जा रहा है। अगर आपको कविता न समझ में आए, थोड़ा दांत चियारे रहेंगे तो बगल वाले को समझ में आएगा कि मूर्ख नहीं, ये कविता समझ लेता है। मैं वो हंसाने वाला, भोड़े गंदे बातें करने वाला व्यक्ति ना। वो एक दूसरा सांसद कह रहा था, एक दूसरा सांसद पूछ रहा था कि इस मर्म ने, इस संवेदना ने मेरे अंतर्मन को छुआ। बताओ, बलात्कारों के केस में आरक्षण के प्रतिशत का पालन हुआ? मैं कहता हूं बेटियों, तुम अबला नहीं सबला हो, सक्षम हो, दुर्गा हो। तुम्हारे आंचल में दूध नहीं, शक्ति आंखों में चिंगारी है। बेटियों उठो, दुष्टों का संहार कर दो। बेटियों दुर्गा बनो, महिषासुरों का नाश कर दो। वाह, बेटियों दुर्गा बनो, महिषासुरों का ये छोड़ दो। आंख में इनके मिर्च घुसेड़ दो, ये कार्य कर रहे हैं, इनकी जबान काट लो। और एक व्यंग और मैं पढ़ रहा हूँ, समय शायद ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण ज्यादा खाने की आदत है, इसलिए 2-4 कचौड़ी ज्यादा खा लूं तो बुरा नहीं मानिएगा। एक व्यंग मैं आपको दे रहा हूं। इस देश में जूता मारकर फेंकने की बड़ी परंपरा चल पड़ी। अखबार आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं किसी ने जूता फेंक के मारा। ये रचना मैंने आजमगढ़ में लिखी थी, मुंडियार में लिखी थी, और उसी समय बैठ करके लिखी थी जब पता चला कि बड़ा मुख्यमंत्री को किसी पत्रकार ने जूता फेंक के मारा। बुश को किसी ने, राष्ट्रपति अमेरिका को जूता फेंक के मारा, वो भी पत्रकार था। पत्रकार होंगे, क्षमा करेंगे, हमारे मित्र हैं, बंधु हैं। नेता भी खतरनाक, पत्रकार भी खतरनाक। मैंने सीधे सीधे जूते से बात कर ली। आप व्यंग देखें कि एक दिन मैंने जूते से पूछा, अबे तू किस ब्रांड का है? जब किसी पत्रकार द्वारा किसी राजनेता पर फेंका जाता है तो सही ढंग से कर्तव्य क्यों नहीं निभाता? हर बार निशाना चूक जाता है। वाह, सुनिएगा गौर से। वाह 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 वाह। सही ढंग से कर्तव्य क्यों नहीं निभाता? हर बार निशाना चूक जाता है। जूता जो उत्तर दे रहा है, व्यंग का संदेश है ये। जूता बोला, श्रीमान जी, मैं जिसके ऊपर फेंका जाता हूं वह जातिवाद संप्रदायवाद से घिरा है, लोकतंत्र का नासूर है, लोकतंत्र का नासूर है, सिर फिरा है। मैं उसके नापाक चेहरे पे लगता, क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा है? वाह 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 वाह। मैं उसके नापाक चेहरे पे लगता, क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा है? पत्रकार भी छल रहा है, छला रहा है। जिसे कलम चलाने चाहिए थे वो जूते चला रहा है। क्या बात है। वो हमने कभी लिखा था, हमारे बहुत से शेर बहुत से लोग चोरी कर लेते हैं। हम सच बोलते रहे, किनारे खड़े रहे, वो झूठ बोल बोल के भगवान हो गए। और संसद की सियासत की मंडियों में धर्म इस तरह बिका,
सियासत की मंडियों में धर्म इस तरह बिका, अनुसूचित जनजाति के हनुमान हो गए। वाह वाह, तालियां भाई। मैंने कहा कि इस देश में आस्था को लेकर कोई संकट नहीं है, जितने मुसलमान जाते होंगे अजमेर शरीफ उससे ज्यादा हिंदू जाता है। क्या बात है। ये मुसलमान जितना जो है ईद मिलन समारोह मनाते हैं उससे कम हिंदू नहीं मनाता, और मुसलमान जो है दुर्गा पूजा जितना सहयोग करता है उतना हिंदू भी नहीं कर पाता। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। हमारा संघर्ष है, संकट है, हम सब किसी को मानते हैं। आप अंतिम व्यंग सुन ले, मैं लौटूंगा, मैंने गुस्ताखी की है, क्षमा करेंगे। कि किसी तीन लोग खड़े होकर बताते हैं हनुमान हमारे हैं, परम पराक्रमी हनुमान को सिद्ध करने में लग गए तीन, एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान। हिंदू बोला त्रेता युग से अभिष्ट है, इसीलिए हनुमान हमारे इष्ट हैं। मुसलमान बोला नहीं, अली और बजरंग बली की एक ही जमात है, हनुमान हमारे असरफुल मखलूकात हैं। वाह। लुकमान तर्क देता है, लुकमान, रहमान, सुलेमान, मुसलमान, सबके अंत में लगा हुआ है मान, इसलिए मुसलमानों के भी पीर हो सकते हैं हनुमान जी। सरदार बोला यह सही करते ही नहीं, सत श्री अकाल वाहे गुरु दी फतेह। दूसरे की बीवी के लिए अपनी पूंछ में आग लगाकर तीसरे का घर सिर्फ सरदार जला सकता है, कोई तीसरा नहीं। जी जी। हनुमान सरदार के अलावा और कोई नहीं हो सकता। बंधु आपने हमें सम्मान दिया, मैं इस धरती को सलाम करता हूँ। भाई सुभाष यादव जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैं बहुत सम्मान देता हूँ। 2.5 लाख का पुरस्कार मुझे भोपाल में मिल रहा था, और राष्ट्र वहाँ के वो थे। आजमगढ़ वालों के ऊपर बहुत एहसान है जौनपुर वालों का। अगर जौनपुर वाले न होते न तो आजमगढ़ के कितने कान्हों और कुबड़ों का विवाह न होता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जिसको कोई नहीं पूछता आजमगढ़ में, उसको हम लोग दूल्हा बना के अपने यहाँ बुलाते हैं। तो वो लोग आते हैं, सड़क बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, हम कह के जा रहे हैं कि 100 रुपए का नोट और एक प्रार्थना पत्र दे दीजिएगा। अगर कोई कुंवारा हो आजमगढ़ में, वो अगली बार आऊंगा तो फिर उसका घर बस गया रहेगा। क्या बात हम लोग करते हैं। और जौनपुर की तरफ से आजमगढ़ को प्रणाम सलाम, और फूलपुर महोत्सव को सलाम, यहाँ की जनता को सलाम। मैं पूरे देश जोरदार तालियां इनके लिए। सम्मान स्नेह मुझे फूलपुर से मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। और कविता यही समझी जाती है, शेरो शायरी यही समझी जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे बुजुर्ग शायर आदरणीय प्रखर जी काव्य पाठ कर रहे थे, और मुख्तलिफ तरीके से हर सेक्शन में, हर विभाग में जाकर के इन्होंने झांकने की कोशिश की, और वहां से कुछ निकाल कर कविता बना करके पढ़ करके आपको आनंदित करने की कोशिश की। हमेशा इनकी कोशिश यही रहती है, ख्वाहिश ये रहती है कि जिस मुशायरे, जिस कवि सम्मेलन में हम पहुँचें, अगर लोगों का दिल हम नहीं बहला सके तो हम समझेंगे कि हम नामुराद हो गए, नाकामयाब हो गए। और ऐसा मैं पिछले 35 सालों से जानता हूँ कि प्रखर जी जो बातें कहते हैं, तंज़ो मज़ाह का शायर, व्यंग का शायर, पहले अपने आप को जोकर बनाकर प्रस्तुत करता है, लेकिन आप ये समझिए कि वो समाज के कूड़े को लेकर के अपने अंदर डाल करके समाज को समझाने की कोशिश करता है, समाज को बताने की कोशिश करता है। वो जोकर बन करके आपको हंसाता है, लेकिन उस हंसी के बाद अगर उसके व्यंग पे और उसके हास्य पे आप पहुंचेंगे तो बजाय हंसने के आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगेंगे। हास्य और व्यंग का कवि दो धारी तलवार होता है, हंसी के साथ या रोना है मिसले कुलकुले मीना। किसी ने कह कहा है बेखबर मारा तो क्या मारा, आपने कह कहा लगा लिया, आप शांत हो गए। लेकिन जो बात इन्होंने कही है और जो कुछ हुआ है नेताओं के जरिए उस पीड़िता के साथ जिसके बारे में ये बता रहे थे, बहुत ही करीने के साथ, बहुत ही कायदे के साथ, तो आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ की बच्चियों के साथ, यहाँ की औरतों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। और उस जुल्म होने के बाद उसी के ऊपर, उसी की लाश पर सियासत गर्म हो जाती है। और फिर ये भी पूछा जाता है मजलूमा से, पीड़िता से कि आपका धर्म क्या है।
अरे धर्म तो उसका इंसानियत है, इंसान है, फिर धर्म क्या रह जाता है? कोई हिंदू हो या मुस्लिम बन गया है लम्हों में, आदमी न बन पाए हम 1000 सालों में। अब तक अल्लाह ने किसी हिंदू को सताया हो तो बताओ, अब तक भगवान ने किसी मुस्लिम को जलाया हो तो बताओ। रामो रहीम नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। आज हम इस मोड़ पर पहुंच गए कि जो भी धर्म के लोग हैं, कोई धर्म ये नहीं कहता। लोग कहते हैं हिंदुत्व, मैं तो कहता हूं सही तरीके से हिंदुत्व को माना जाए तो हर मजहब की रक्षा होगी। वो धर्म तो यही कहता है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाई जाए, किसी को दुख न दिया जाए, तो सही हिंदू हो जाओ, और मुकम्मल ईमान हो तो ईमानदार मुस्लिम हो जाओ। धर्म कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। कोई चेहरा तरोताजा नहीं है, किसी को गम का अंदाजा नहीं है। मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। दोस्तों, मोहब्बत से मिलिए, मोहब्बत से पेश आइए। मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। एक मरतबा फिर मैं अपने अधिकारियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा, बार बार करता रहूंगा, इसलिए कि लगातार कई महोत्सव में मुझे जाना पड़ा है और कई जश्न में मैं पहुंचा हूं और देखा हूं। अब रात भी उस जश्न में मैं था, लेकिन जितना खूबसूरत और जितना बेहतरीन ये जश्न हो रहा है, ये महोत्सव हो रहा है, उसमें डीएम साहब, खास तरीके से एसडीएम साहब, इसके अलावा तहसीलदार साहब, इसके अलावा नायब तहसीलदार साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे एसएचओ साहब, जितने सारे अधिकारी हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिल की गहराइयों से शायर को नवाजने की कोशिश की है। और मोहब्बत का ये जीता जागता सबूत है कि हमारे सामीन यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं शोहरा हजरात से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप माइक छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन ये दर्शक नहीं, ये श्रोता नहीं, ये सामीन नहीं भागेंगे, आपका उत्साहवर्धन करेंगे। बिहारी लाल अंबर साहब का हसीन और खूबसूरत आगमन हो चुका है। जब वो आएंगे, हमारे बुजुर्ग ने उनकी तारीफ की है और उनके बारे में बताया है कि ये रिंद, ये पैमाना, लाहौल बिला कुव्वत, मैं खाने में और हजरत मौलाना, लाहौल बिला कुव्वत। जन्नत में तो मैंने रिजवा को बुलाया था, आई मगर रिजवाना, लाहौल बिला कुव्वत। तो इनको रिजवाना बना दिया उन्होंने। बहरहाल जो कुछ भी है दुरुस्त है और जायज़ है, मेरा बच्चा है, लेकिन उसकी तबीयत अगर इसी तरीके की से रहने की आदी है तो हम उसके शुक्रगुजार हैं कि हमारे बुढ़ापे को खटाई में न डाले और सुधरने की कोशिश करे। मुझे एक बात याद आ गई कि बाबू साहब जब फौज से वापस आए तो लोगों ने कहा कि बाबू साहब आपका लड़का इस तरह से रहता है कि न मूंछ है न दाढ़ी है, मालूम नहीं होता कि आपका लड़का है। बाबू साहब आए और बुलाए उसको, कहा बे सुनो, तुम लड़कियों की तरह इतने बड़े बड़े बाल रखा है, कल कट जाना चाहिए, समाज में मेरा नाम गर्क हो रहा है। लड़का पीछे हटता है, कहता है क्या कहा पिताजी, मेरे बाल लड़कियों को मात करते हैं? आप भी कमाल की बात करते हैं। क्या कहा पिताजी, मेरे बाल लड़कियों को मात करते हैं? आप भी कमाल की बात करते हैं। हम तो जमाने के साथ साथ चलते हैं, आपके नहीं न हैं, इसीलिए आप हमसे जलते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए, आपको लुत्फानंदोज करने के लिए मैंने ऐसा कहा था। मेरे बुजुर्ग जो अदबी शख्सियत के मालिक हैं, शिव प्रसाद जायसवाल जी बैठे हुए हैं, हम दिल की गहराइयों से उनके ममनून मशकूर हैं।